देख रहे हैं गौरी किरण, हमारे साथ है जन अधिकार पार्टी के भाई प्रत्याशी ध्रुव नाथ यादव। और मैं महाराजगंज विधानसभा में पहुंचा हूं। ये महाराजगंज का भगवानपुर प्रखंड है। आइए हम जानते हैं कि सभी पार्टी कमर कस चुकी है चुनावी मैदान में उतरने के लिए और उतर भी चुकी है। आजकल खासकर बहुत ज़्यादा वर्चुअल रैली हो रहा है। हर पार्टी इस पर बहुत जोर दी है। और जानते हैं इनसे, ध्रुव राय जी से, कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप मीडिया बंधु को पहले तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ जो मेरे बच्चे समान और गार्जियन तुल भाई समान जो लोग खड़े हैं, उन लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे यह बता देना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है इंसान की इंसानियत से प्रेम की लड़ाई है। हमको और हमारे पार्टी को सिर्फ इंसान से प्रेम करते हैं, उसके इंसानियत से प्रेम करते हैं। हमारे नेता जाति पाति बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मियाँ का राजनीति नहीं करते हैं। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं। हमसे जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हमसे हो सकता है, लोगों को हम मदद करते हैं। वो बाढ़ हो, भगवानपुर प्रखंड में 8 पंचायत बाढ़ में डूबा हुआ था। मैंने हर पंचायत में गया, हर गांव में गया। एक दिन मैंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद दूसरे दिन हमसे जितना हो सका, जिस सामान की आवश्यकता हो पड़ी, उसको हमने पूरी की। भरसक उसको प्रयास किए जो हम जितना हो सके। कहीं हमने चावल दिया, कहीं चिवड़ा मीठा दिया, कहीं पाव रोटी दिया, कहीं कल हलवाए, 700 तिरपाल बांट दिए, 40 क्विंटल चिवड़ा बांट दिए, 15 क्विंटल चावल बांट दिए, 4 गो चापाकल दिए हुए हैं। किसी की और श्राद्ध वराद्ध पड़ा, उसमें हमसे जितना हो सका, कोई हमको जो माया लगा, गरीबी देखे, हमने जितना हो सका उसका मदद किए। आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं हमारी मुद्दा क्या है? विकास हो। विकास, हर पार्टी विकास की बात करती है जब चुनाव आता है। तो आप तो ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन आपने तो यह देखा है कि मेरे नेता और उनका कार्यकर्ता कोरोना महामारी आई तब से लेकर पटना की बाढ़ की स्थिति आपको याद होगी, और अभी जो बाढ़ आई उसमें किस पार्टी का कार्यकर्ता आपको दिखाई दिया? पप्पू यादव का एक एक आदमी हर जगह दिखाई दिया और देते रहेगा। हम लोगों को सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करनी है। नीतीश कुमार का नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुजफ्फरपुर का सेंट्रल होम का कहानी याद है ना? 90 किलोमीटर हम लोग पद यात्रा की है। हर मुद्दा पर हम लोग लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, लेकिन जनता के आवाज़ को दबने नहीं देते हैं। विपक्ष के भूमिका में हमारी ही पार्टी और हमारे ही नेता रहते हैं। आपकी सरकार यदि बिहार में बनती है तो आपके पास क्या योजना है बिहार के विकास के लिए? हमारा पार्टी की सरकार अगर बनती है तो पहली हम लोग का प्राथमिकता है समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान विकास। और हमारी पार्टी की जिस दिन सरकार बन जाएगी, बालू माफिया और घोटालेबाज भ्रष्टाचारी 3 महीना के अंदर में या तो बिहार छोड़ देंगे और नहीं तो कहना है कहीं दूसरे जगह हो रहेंगे। आज नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली था, जिसको यूट्यूब पर काफ़ी संख्या में लोगों ने डिसलाइक किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? बिहार की जनता उनको पसंद करेगी दोबारा? हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के विषय में हमसे जो आप पूछ रहे हैं, जनता तो बता ही नहीं रही है।
क्यों उनको नकार दिया वर्चुअल रैली को, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नीतीश कुमार का एक भी योजना जो धरातल पर सही नहीं उतर पाया। पहली योजना उनका शराबबंदी की है, शराबबंदी एकदम टोटल फेलियर आइटम हो गया और होम डिलीवरी हो गया। घर घर मिलने लगा, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। दूसरा उनका नल जल योजना चला, टोटल फेलियर है, टोटल लूट खोसोट हुआ। जिस योजना में 40% कमीशन लगता हो, वो योजना कभी सक्सेस होगा? आप सुशासन बाबू का राज था। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती कि इतना ग्राफ बढ़ चुका है, इतना ग्राफ बढ़ चुका है जो पूरा वो जिसको जंगल राज कहते थे ना, वो भी फेलियर हो गया। वो तो उसको हम लोग मानते हैं जो जंगल राज था, तो आप आए, उसका बात काहे लिए करते हैं? वो तो जंगल राज था, उसके एवज में आप आ गए। तो आपका मंगल राज का क्या हाल है? आपके मंगल राज तो का नाम महाजंगल राज हो गया। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे बेटी सुरक्षित रहबे नहीं करेगी तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से?